एनडीए विधायक दल की बैठक जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम जो अन्य दिग्गज नेता हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने बताया जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश के नाम का प्रस्ताव रखा जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और जो बीजेपी के तमाम पर्यवेक्षक थे जिसमें केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक और साथ ही जो सह पर्यवेक्षक थे वो भी यहां मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी मौजूदगी यहां पर देखी जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान भी यहां पर पहुंचे हुए नजर आए हैं। तो ये वो तस्वीर है बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल की और अभी एनडीए के ये तमाम नेता जो हैं वो विधानसभा के भीतर ही मौजूद हैं, सेंट्रल हॉल में ही मौजूद हैं और अब यहां से जब रवानगी होगी तो फिर वो चुनिंदा नेता जिसमें नीतीश कुमार होंगे, उनके साथ उनके दोनों डेप्यूटी हो सकते हैं वरना कम से कम एक डेप्यूटी तो जरूर होंगे। बहुत मुमकिन है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी उनके साथ जाएं। बहुत मुमकिन है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के साथ राजभवन तक जाएं और सरकार बनाने का दावा पेश करें। थोड़ी देर में राजभवन के लिए निकलेंगे नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार जब राजभवन जाएंगे तो इस्तीफा भी देंगे मुख्यमंत्री पद से, फिर उनको राज्यपाल कहेंगे कि आप केयरटेकर सीएम के तौर पर जिम्मेदारी निभाइए जब तक कल तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। और क्योंकि नई सरकार का गठन कल होना है इसके लिए तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। तारीख पहले से ही तय है 20 नवंबर और वक्त सुबह 11:30 बजे का है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पटना पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के बारे में बताया जा रहा है कि वो आज शाम ही पटना पहुंच जाएंगे और जब गृहमंत्री पटना पहुंचेंगे तो बहुत मुमकिन है आज शाम में अमित शाह की नीतीश कुमार से मुलाकात हो। नतीजों के बाद अभी तक नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में अमित शाह पटना पहुंचेंगे और नीतीश कुमार से जब मुलाकात होगी तो शशांक ये मुलाकात भी बेहद अहम रहने वाली है। बिल्कुल, अमित शाह जो है आज शाम पटना आने वाले हैं और पहले बीजेपी नेताओं के साथ जो है वो बैठक कर सकते हैं और बताया जा रहा है कि देर शाम में सीएम नीतीश से जो है उनकी मुलाकात हो सकती है। ये जो चुनावी नतीजा आया है उसके बाद पहली बार जो है अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और एक सबसे बड़ी बात आज रात में उनके सामने ही जो है वो बीजेपी कोटे के मंत्रियों की जो सूची है उसको फाइनल किया जाना है। तो अमित शाह का ये पटना आगमन जो है बेहद अहम माना जा रहा है और देर शाम नीतीश से भी मुलाकात संभव है। ये बड़ी खबर है, देर शाम अमित शाह पटना पहुंच जाएंगे और बहुत मुमकिन नीतीश कुमार से भी मुलाकात की जाए और उसके बाद जो भी मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उसको लेकर अभी भी जो सवाल बाकी हैं उन तमाम सवालों के जवाब तलाश लिए जाएं। अगर कहीं कोई पेच अटक रहा है तो उसका समाधान भी ढूंढ लिया जाए। फिलहाल वो कौन कौन से पेच हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अभी बात पूरी तरीके से बनी नहीं है। पहले बीजेपी और जेडीयू को लेकर चर्चा कर लेते हैं। निधि, क्या सुगबुगाहट है? ज्यादातर जो बातें आ रही हैं हमने लगभग सारी चर्चाएं की किस तरीके से नीतीश कुमार अब नेता चुन लिए गए। उससे पहले 2 डिप्टी सीएम नेता और उपनेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को चुना गया। अब एक विधानसभा के स्पीकर कौन होंगे इसको लेकर के जो है मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत पेच जो है वो फंसी हुई है और वो भी लगभग पूरी कर ली जाएगी। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ इसमें उलझी हुई प्रक्रिया नज़र नहीं आ रही है। जब आप थोड़ी देर में राज्यपाल के पास जाएंगे नीतीश कुमार तमाम अपने विधायकों के साथ और नई सरकार बनाने का प्रस्ताव देंगे तो इस बीच में बहुत ज़्यादा अब कुछ बच नहीं जाता है। इंतजार किया जा रहा है कि राजभवन जाएंगे, राज्यपाल के सामने में इस्तीफा सौंपेंगे। जो मंत्रिमंडल का जो देखिए एक चीज़ है कि पिछली बार 2020 से 2025 में दो पार्टी खासतौर पर एनडीए में ऐड हुई है, वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी। ऐसे में किनके मंत्री, क्योंकि पिछली बार जो कोटा दिया गया था उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी, हम, बीजेपी और जेडीयू यही 3 पार्टी थी जिनके पास मंत्रिमंडल का कुल मिलाकर जो कोटा होता है वो था। अब ये कटेगा तो उन तीनों को खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू को थोड़ा हिस्सा कम करना पड़ेगा और बाकी 2 के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए ऐसे में मुझे लगता है जरा शशांक के पास भी लेकर चलते हैं दर्शकों को। शशांक, क्योंकि अगर 2020 से तुलना की जाए तो तब कहां तो 125 की स्ट्रेंथ और इस बार एनडीए सीधे 202। साथ ही गठबंधन के अंदर साथी बढ़ गए हैं, चिराग पासवान साथ आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ आ गए हैं। तो कुल मिलाकर इस बार एनडीए के सामने वो अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, उससे जूझना होगा और उसमें मंत्रिमंडल के अंदर किस किस को जगह दी जाए, कैसे कैसे जगह दी जाए, अभी ये चुनौती बाकी। शशांक,
देखिए, बातचीत जो है अब सहयोगी दलों के बीच जो है वो अपने अंतिम दौर में है। मुझे नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल को लेकर अब कहीं पेच होगा। प्रचंड बहुमत है। पिछले 3 दिनों से ये मंत्री मंडल कैसा हो, किस दल से कौन बनेगा, किस दल से जो है कौन कौन होने वाला है, तो ये सब पे चर्चा पिछले 2-3 दिनों से चल रही है और वो सब बातचीत जो है वो अपने अंतिम दौर में है। देखिए, कल 20 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, तो इसमें बीजेपी और जदयू से कितना होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चिराग की पार्टी से कल 2, जीतन राम मांझी की पार्टी से 1 और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उससे 1 मंत्री बन सकते हैं। तो इन तीनों दल से 4 मंत्री बन सकते हैं। तो मान के चलिए कि अब इसके बाद जो है वो 16 का जो है वो आंकड़ा बचता है। तो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, बीजेपी से कितने मंत्री होंगे और जदयू से जो है वो कितने मंत्री होंगे। देखिए, चिराग की पार्टी से जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं राजू तिवारी, उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है, ऐसा हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। दूसरी तरफ उनके पार्टी से जीत कर आए हैं संजय पासवान, उनका भी जो है वो मंत्री बनना करीब करीब जो है वो तय माना जा रहा है। मांझी की पार्टी से उनके बेटे एमएलसी हैं संतोष सुमन राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो फिर से मंत्री बनेंगे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनकी पत्नी जीत कर आई हैं सासाराम से स्नेहलता, वो भी जो है मंत्री बनेंगे। और देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है तो सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, इन लोगों के पास भी अहम मंत्रालय होंगे। इसके अलावा नितिन नवीन को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। रामकृपाल यादव स्पीकर पद की भी रेस में है, अगर स्पीकर नहीं बने तो उनको निश्चित रूप से मंत्री जो है वो बनाया जाएगा। 5 बार के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक बार एमएलसी भी रह चुके हैं और विधायक जो हैं वो बन रहे हैं, तो बन चुके हैं। और इसके अलावा बीजेपी से रेणु देवी का नाम है मंत्री पद के लिए। उसके बाद रमा निषाद, श्रेयासी सिंह, उसके अलावा जीवेश मिश्रा का भी जो नाम है वो आ रहा है। उसके अलावा आप देखें तो हरी सहनी, जनक राम, इन सबको जो है फिर से जो है वो रिपीट जो है वो किया जा सकता है। वहीं अगर जदयू की बात करें तो बताइए, आपके पास भी आऊंगी और निधि के पास भी जरा चलते हैं। निधि, अब कल तो सुबह शपथ ग्रहण समारोह ही है, ऐसे में वो फोन कॉल जाने का सिलसिला, वो निमंत्रण जाने का सिलसिला मंत्रियों के पास खास तौर से कि आना है आपको शपथ लेने के लिए, वो कब से शुरू होगा? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है निधि? देखिए, जब शपथ ग्रहण की तारीख ही पहले तय हो गई और शपथ ग्रहण के लिए नीतीश कुमार खुद सम्राट चौधरी के साथ, यानी जो सीएम और डिप्टी सीएम बनेंगे, वो दोनों जाकर के तैयारियां देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके की जो एक्साइटमेंट है इसकी जगह बचती नहीं है। अब सवाल ये है कि जो तमाम मंत्री हैं जिनको कॉल जाना है, मुझे लगता है आज देर शाम तक संभवतः सबको कॉल जाना हो, कॉल जाने लगेगा और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कल कौन कौन से विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ गांधी मैदान में लेंगे। और संभव है कि जो एक सिंबल के तौर पर, एक संदेश के तौर पर बीजेपी और जेडीयू से 10-10 विधायक शपथ ले लें और उसके बाद बाकी जो 3 अलाइज है उनमें से एक जो है वो विधायक शपथ ले लें और उसके बाद फिर बाद में ये मंत्री पद की शपथ फिर बाद में फिर बाकी कोटे का बंटवारा होगा। लेकिन जो जहाँ तक समय की बात है और जो संभावनाओं की बात है कि कब तक कॉल आने लगेगा, मुझे लगता है आज देर शाम से उन विधायकों को कॉल आने लगेगा कि आपको कल जाकर के गांधी मैदान में शपथ लेना है।